अब उन ब्रजवासियों ने हट कर दिया, तू भगवान है तो इससे पहले भी तेरा कोई और धाम था या नहीं, कोई और स्थान था या नहीं था। भगवान सोचे कि अब झूठ बोलेंगे तो ये ब्रजवासी हमारे सखा बहुत हठी हैं। भगवान ने कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल था। क्या नाम था? बोले बैकुंठ धाम। अच्छा, फिर हमें बैकुंठ धाम के दर्शन कब करवाएगा? भगवान ने कहा अभी तत्काल, शुभ काम में देरी क्यों? भगवान ने कहा सब अपने अपने नेत्रों को बंद करो, और वहीं पर ब्रह्म हृदय में, जिस ब्रह्म हृदय में भगवान ने अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन करवाया था, आगे अभी आप सुनेंगे, उसी ब्रह्म हृदय में अपने उन सब सखाओं को डुबकी लगवाए भगवान। बोले इसमें सब डुबकी लगवाओ, और डुबकी लगाते ही सबके सब कहाँ पहुंच गए? बोले बैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान का बड़ा दिव्य विशाल महल, और क्या देखते हैं? जाने कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शंकर, सब लाइन लगा करके भगवान के उस महल के अंदर, उस धाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शंकर भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। और स्वयं साक्षात वेद भगवान मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वेद मंत्रों की गर्जना हो रही है पूरे बैकुंठ धाम में। अब ये ब्रजवासी सोचे चलो चलो कोई बात नहीं, अपना लाला भगवान बना बैठा है, अपने लाला के पास चलते हैं, हमें कौन रोकने वाला है। ये अंदर प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो, कहाँ चलती है, कहाँ चलती है? तो ये कहते हैं कि अंदर जो भगवान बना बैठा है ना, उससे जाकर के हमारा नाम ले देना। यहाँ बैकुंठ में जो तुम्हारा भगवान बना बैठा है, उससे जाकर के हमारा नाम ले देना। द्वारपालों ने पूछा फिर भी बताओ तो सही कौन हो? अरे बोले जानते नहीं हो, हम वृंदावन वासी हैं, लाला के अत्यंत प्रिय हैं। कौन लाला? कहाँ का लाला? कहाँ के ब्रजवासी? यहाँ तो आए दिन हजारों ब्रजवासी आते रहते हैं। अब इन बेचारे भगवान के सखाओं का मुखमंडल उदास हो गया। और जब भगवान ने अंतःकरण से ये संकल्प किया कि इनको हमारे पास लाया जाए, हमारे नजदीक लाया जाए, तो द्वारपालों ने इनको अपने आप कह दिया अच्छा ठीक है जाओ। भगवान के नजदीक गए, भगवान के पास पहुंचना चाहे, भगवान के नजदीक खड़े पार्षदों ने रोक दिया, ना पास तक मत जाना। क्यों? Z+ सिक्योरिटी लगी हुई है। हाँ, वहां ऊपर मत जाना, मंच पर मत जाना। अब तो इनको और बुरा लग रहा है। भगवान ने इतने में पूछ लिया, हाँ भाई ब्रजवासियों, सखाओ, बताओ कैसा लगा हमारा बैकुंठ धाम? ये कहते हैं अरे भैया लाला, तेरा बैकुंठ धाम तो बड़ा ही निराला है, पर अब ऐसा कर, अब जितना जल्दी हो सके इस बैकुंठ धाम से अब हमें वापस अब वृंदावन लेकर के चल। भगवान ने कहा क्यों? बैकुंठ अच्छा नहीं लगा? तो ये ब्रजवासी कहते हैं तेरा बैकुंठ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खूब संपन्नता है, खूब वैभव की संपन्नता है, धन वैभव की संपन्नता है, तेरी प्रभुता भी खूब है। पर लाला जो आनंद हमारे वृंदावन में है वो आनंद तो संसार में कहीं नहीं है, वो तो बैकुंठ क्या किसी भी धाम में नहीं है। जो आनंद हमें हमारे वृंदावन में प्राप्त होता है वो आनंद कहीं मिल ही नहीं सकता है। क्यों? बोले वृंदावन में तो हम संग में गाय चराते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। यहाँ तो तू महाराजा बना बैठा है, हमें तेरा सानिध्य, तेरा साथ, तेरा संग नहीं प्राप्त हो रहा है, और हमें वह धाम, वह स्थान कदापि नहीं चाहिए जो धाम हमें हमारे लाला से दूर करने वाला हो। बोले वृंदावन में तो हम गैया चराते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं।
चारों दिशाओं में आनंद की वर्षा होती है। यहाँ तो तू महाराजा बना बैठा है, फिर हम क्या करेंगे ऐसे वैकुंठ धाम का। वैकुंठं वार डारूं ब्रज की लतान पे, बोले ऐसे वैकुंठ की तुलना तो हम ब्रज की लताओं से भी नहीं करना चाहते। हमारे ब्रज की जो लताएं हैं, हमारे ब्रज की जो लता पताएं हैं, लता समझ रहे हो आप? हाँ, हमारे ब्रज की जो लता पताएं हैं, ऐसे तेरे वैकुंठ की तुलना तो हम ब्रज अपने ब्रज की लता पताओं से भी नहीं करना चाहते हैं। ये वैकुंठ हमारे ब्रज की लता पताओं के सामने फीका है। लाला ये वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। यहां तो तू महाराजा बना बैठा है, हमसे बात करने की फुर्सत नहीं। वृंदावन में तो ये आनंद है कि तू हम सबके साथ में प्रसादी पाता है, हम सबका जूठन पाता है, और ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानियों को बड़े विस्मय में डाल देता है, भ्रमित कर देता है। यहाँ तो तू स्वयं महाराजा बना बैठा है। इसलिए लाला अब जितना जल्दी हो सके अब हमें वापस अब वृंदावन लेकर के चलो। भगवान पुनः अपने उन सखाओं को वृंदावन वापस लेकर के आते हैं, और जैसे ही वापस लेकर के आए, पुनः भगवान ने क्या किया, अपनी माया को आदेश दिया, इनकी बुद्धि को फिर से उसी प्रकार कर दो पहले जैसे। क्यों? इनको कुछ याद ना रहे कि हम वैकुंठ में गए थे, कि ये नारायण बना बैठा था, कि भगवान बना बैठा था। हमारी प्रभुता इनको बिल्कुल भी याद ना रहे। किसी ने पूछा भगवान बार बार ऐसा क्यों करते हैं? तभी पीछे कहा ना, जिसको भगवान चाहते हैं ये हमारे स्वरूप को समझे, ये हमारे स्वरूप को जान जाए, वही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सोई जानी जेहि देहु जनाई, जिसको आप चाहते हैं वही आपके स्वरूप को जान सकता है। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, इनकी बुद्धि पुनः उसी प्रकार कर दो, इनको सब कुछ भूल जाए। क्या? बोले ये यहाँ किसी को बताने ना पाए कि ये हमको बैकुंठ लेकर के गया था, और वहाँ पर नारायण बना बैठा था, ये कृष्ण नहीं ये नारायण है, किसी को बताने ना पाए। इसलिए भगवान ने उनकी बुद्धि को पुनः उसी प्रकार कर दिया। तरह तरह की लीलाओं को भगवान संपन्न करते हैं।